नमस्ते बच्चों, सपना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सृजन पाठ्यपुस्तिका का पाठ 4 बिहारी सत्सई से कुछ पद कविवर है बिहारी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बिहारी कवि का जीवन परिचय पढ़ेंगे। कवि बिहारी का जन्म सन 1595 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1663 ईस्वी में हुई थी। गागर में सागर भरने वाले रीति काल के महान कवि बिहारी का जन्म ग्वालियर के निकट बसुआ नामक गांव में हुआ था। देखिए, कवि बिहारी को गागर में सागर भरने वाला कवि कहा है। गागर में सागर भरने का अर्थ होता है थोड़े में बहुत अधिक कह जाना। तो कवि बिहारी के 2 पंक्ति के दोहे में भी कवि बिहारी अपने भावों को विस्तार पूर्वक व्यक्त किया करते थे। इसीलिए कवि बिहारी को गागर में सागर भरने वाला कवि कहा है। इनके पिता का नाम केशव राय था। उन्होंने आमेर के राजा मिर्जा जय सिंह के दरबार में पहुंचकर अल्पवयस्का रानी के मोहपाश में, अल्पवयस्का का अर्थ होता है कम उम्र की, मोहपाश का अर्थ होता है आकर्षण, राज कर्तव्य भूले राजा को एक दोहे द्वारा सावचेत किया। सावचेत का अर्थ होता है सावधान। अर्थात कवि बिहारी राजा जय सिंह के दरबार में पहुँचे और उन्हें पता चला कि राजा जय सिंह जो है कम उम्र की रानी के आकर्षण के जाल में फंसे हुए हैं और अपने राज कर्तव्य को भूल गए हैं। तब कवि बिहारी ने उनके सामने एक दोहा गाकर सुनाया और उस दोहे के माध्यम से उन्हें सावधान किया। अब वो दोहा क्या था उसको भी हम देख लेते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बंधियो आगे कौन हवाल। तो देखिए, यहाँ पर मधुर मधु का अर्थ होता है मीठा रस, अली का अर्थ होता है भंवरा। तो भंवरे के उदाहरण के माध्यम से बिहारी ने राजा को समझाने का प्रयास किया है। वे कहते हैं कि अगर एक भंवरा ऐसी कली से बंध जाए और एक ऐसी कली के आगे पीछे मंडराने लगे जिसमें न तो पराग है, न मीठा रस है, न ही उस कली का अभी विकास हुआ है, अभी वो कली फूल में परिवर्तित भी नहीं हुई है, और भंवरा जो है वह रस के लिए उस कली के आगे पीछे मंडरा रहा है, ऐसे तो भंवरे का जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अब इस दोहे के माध्यम से कवि बिहारी राजा को समझाना चाहते हैं कि इस प्रकार एक राजा होकर तुम कम उम्र की स्त्री पर मुग्ध हो रहे हो और अपने राज कर्तव्य को भूले जा रहे हो। ऐसे तुम अपने राज्य के कर्तव्य को कैसे निभाओगे। तब राजा ने बिहारी की इस बात को समझा और स्त्री के मोह जाल से बाहर निकल आए और राज्य का कार्य फिर उन्होंने संभाला। देखिए, इससे पहले राजा को यह बात कई मंत्रियों ने समझाई थी, किंतु राजा पर किसी भी मंत्री की बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। किंतु बिहारी के एक दोहे ने यह बड़ा काम कर दिया कि राजा के मन को परिवर्तित कर दिया। काव्य पारखी राजा ने उनका सम्मान किया। देखिए, राजा जो थे वह काव्य पारखी थे, मतलब कविता के बड़े पारखी थे, और उन्होंने बिहारी के इस दोहे का भाव समझा, है ना, कि बिहारी की कही गई बात को उन्होंने समझा और उन्होंने बिहारी को बहुत सम्मान किया, अपने दरबार में बहुत सम्मान दिया और अपने दरबार में सम्मानजनक स्थान भी बिहारी को प्रदान किया। बिहारी ने सतसई की रचना की और कवि बिहारी ने उस राज दरबार में रहते हुए सतसई की रचना की। सतसई बिहारी की रचनाओं का ग्रंथ है जिसमें उन्होंने 700 दोहों की रचना की, 713 दोहों की रचना उन्होंने की थी। कवि ने भक्ति, नीति, श्रृंगार, प्रकृति चित्रण, ज्योतिष एवं बहुआयामी ज्ञान पर आधारित दोहों की रचना कर अक्षय कीर्ति अर्जित की। कीर्ति का अर्थ होता है यश प्राप्त किया। वे निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे तथा राधा कृष्ण की भक्ति की। देखो, कवि बिहारी जो है निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए और ये राधा कृष्ण इनके आराध्य थे, उनकी भक्ति की। उनकी रचनाओं में उक्ति, वैचित्र्य, उक्ति का अर्थ होता है कथन या बात, वैचित्र्य का अर्थ होता है विचित्र ढंग से,
अर्थात इनकी रचनाओं में ये अपने मन की बातों को विचित्र ढंग से प्रस्तुत करते थे। अन्योक्ति का अर्थ होता है अन्य की उक्ति देकर वे अपने मन के भावों को लोगों के सामने व्यक्त करते थे। अर्थ गांभीर्य, उनके दोहों के जो अर्थ होते थे उसमें गंभीरता होती थी। अर्थ विस्तार, अर्थात उनके चंद शब्दों में लिखे गए दोहे में भी अर्थ विस्तार पूर्वक व्यक्त होता था। अलंकारिकता, अर्थात इनके दोहे में बहुत से अलंकार देखने को भी मिलते हैं। तथा कल्पना की समाहार शक्ति का विलक्षण समावेश है। कल्पना की समाहार शक्ति, समाहार का अर्थ होता है समाहित, अर्थात गहरी कल्पना इनके दोहे में समाहित थी। उनकी समाहार शक्ति के कारण ही कहा गया है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर। सतसैया के दोहरे का अर्थ होता है बिहारी के सतसई के दोहे। ज्यों का अर्थ होता है जैसे। नावक के तीर, नावक का अर्थ होता है एक विशेष प्रकार की फूंकनी होती है जिसके अंदर बाण लगाकर, उसके मुंह पर बाण लगाकर और शिकारी जो है फूंक मारकर शिकार करता है। तो नावक का अर्थ होता है एक विशेष तरह की फूंकनी होती है। तीर का अर्थ होता है बाण, यानी नुकीला बाण। देखने में छोटे लगे गाव करे गंभीर, मतलब दिखने में छोटे लगते हैं किंतु गाव गंभीर करते हैं। देखिए यहाँ पर कहा है कि बिहारी की सस्सई के दोहे नावक के नुकीले तीर के समान होते हैं, जो दिखने में छोटे होते हैं। वे जो बाण जो होते हैं वो दिखने में छोटे होते हैं किंतु जहाँ चोट करते हैं वहाँ गहरा घाव देते हैं। उसी तरह बिहारी के दोहे भी छोटे होते हुए भी गहरा भाव प्रकट करते हैं। प्रस्तुत पाठ में बिहारी के भक्ति, नीति एवं श्रृंगार के दोहे लिए गए हैं। कवि सांसारिक बाधाओं से मुक्ति हेतु राधा जी की आराधना करते हैं, तो दूसरी तरफ अपने प्रभु श्री कृष्ण को उपालंब देता है। उपालंब का अर्थ होता है उलाना, मतलब एक तरफ तो कवि जो है सांसारिक बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए राधा से आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, है ना। तो दूसरी तरफ कृष्ण को उलाना भी देते हैं कि आपको भी संसार की हवा लग गई है। मुक्तात्माओं के सानिध्य से अधम भी मुक्त हो जाता है। इनका अपन जो दोहे पढ़ेंगे इसमें ये भी बताया है। मुक्त आत्माओं का अर्थ होता है महात्माओं के सानिध्य का अर्थ होता है साथ। अधम का अर्थ होता है नीच या पापी। मुक्त हो जाते हैं अर्थात महात्माओं के संगत में पापी या नीच कर्म करने वाले लोग भी इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण की बातों का आनंद रस पाने के लिए गोपियाँ उनकी मूली छिपा लेती हैं। वन में कृष्ण के आते ही बिना वर्षा मोर नाचने लगते हैं। नायक व नायिका भरे भवन में संकेतों से वार्तालाप करते हैं। जीने वस्त्रों में नायिका ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे सागर में कल्प वृक्ष की डाल। जीने का अर्थ होता है महीन या पतला। पतले वस्त्र में नायिका ऐसे सुंदर दिखाई दे रही है जैसे सागर में कल्प वृक्ष की डाल की परछाई दिख रही हो। अब हम बिहारी के भक्ति, नीति एवं श्रृंगार के दोहों का भावार्थ करेंगे। पहला दोहा पढ़ूंगी। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की जाई परे श्याम हरित दूती होई। भव बाधा का अर्थ होता है सांसारिक बाधा। नागरी का अर्थ होता है चतुर स्त्री। जाई का अर्थ होता है झलक या छाया। श्याम का अर्थ होता है कृष्ण से भी है। श्याम का अर्थ यहाँ पर काले रंग से भी है और श्याम का अर्थ पाप से भी है। हरित का अर्थ हरा होता है, दूती का अर्थ चमक होता है, किंतु यहाँ पर हरित दूती के भी 3 अर्थ निकल रहे हैं अलग अलग। एक अर्थ इसका निकल रहा है प्रसन्नता से, दूसरा अर्थ निकल रहा है इसका प्रभावहीनता से और तीसरा अर्थ इसका निकलेगा काले रंग से। यहाँ पर कवि बिहारी जो है राधा जी से प्रार्थना कर रहे हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। कवि बिहारी कहते हैं कि हे चतुर राधिका, तुम मेरी सभी सांसारिक बाधाओं को हर लो। कवि ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि कवि कहते हैं कि आप मेरे आराध्य हैं। यदि आप श्री कृष्ण से मेरे लिए प्रार्थना करेंगे तो वे आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे
और मेरा उद्धार हो जाएगा। इसीलिए वे राधा से कह रहे हैं कि मेरी सांसारिक बाधाओं को आप हर लो। जा तन की जाई परे श्याम हरित दूती हुई। देखिए यहाँ पे 3 अर्थ निकल रहे हैं। जैसे पहला अर्थ अपन देखेंगे यहाँ पे कि जिसके शरीर की मात्र एक झलक से, जिसके का अर्थ राधा के लिए आ रहा है कि राधा के शरीर की मात्र एक झलक देखने से श्री कृष्ण के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव आ जाते हैं। तो दूसरा अर्थ यहाँ पे निकलेगा कि राधा के गोरे शरीर की छाया कृष्ण के काले शरीर पर जब पड़ती है या काले रंग पर जब पड़ती है और दोनों रंग जब आपस में मिलते हैं तो कृष्ण हरी कांति वाले दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पे इसलिए कहा है क्योंकि जब गोरा रंग अर्थात पीला रंग और जब काले रंग से मिलता है तो हरा रंग बन जाता है। तो दूसरा अर्थ निकलता है कि राधा का गोरा शरीर है और कृष्ण का काला रंग है और जब दोनों रंग मिलते हैं तो कृष्ण हरी कांति वाले दिखाई देते हैं। तो तीसरा अर्थ यहाँ पर निकल रहा है कि जो व्यक्ति राधा का ध्यान कर ले तो राधा की कृपा से उसके पाप प्रभावहीन हो जाते हैं। श्याम का अर्थ पाप भी होता है, हरित दूती का अर्थ होता है प्रभावहीन। तो जो व्यक्ति राधा का ध्यान कर लेता है तो राधा प्रसन्न होती है और राधा की कृपा से उसके पाप प्रभावहीन हो जाते हैं, अर्थात उसके पाप पुण्य में बदल जाते हैं। यहाँ पर हम अलंकार देखेंगे, सोई और होई। तो कांत वाले स्वर समान है, अनुप्रास अलंकार है। श्याम और हरित दूती, श्याम के भी 3 अलग अलग अर्थ निकल रहे, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। जैसे श्याम का अर्थ कृष्ण से है, श्याम का अर्थ पाप से है और श्याम का अर्थ काले रंग से है। यहाँ पर श्लेष अलंकार है। हरित दूती के भी 3 अर्थ निकल रहे हैं, प्रसन्नता से निकल रहा है, हरे रंग से निकल रहा है और प्रभावहीनता से निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर भी श्लेष अलंकार है। अब हम दूसरे पद का भावार्थ करेंगे। तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। यहाँ पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। तौ का अर्थ होता है तुम्हारे, वारो का अर्थ होता है न्योछावर, उर्वशी का अर्थ होता है स्वर्गलोक की अप्सरा। उर्वशी के लिए आया है जो स्वर्गलोक की सबसे सुंदर अप्सरा है, उर्वशी। सुजान का अर्थ होता है चतुर। फिर दूसरी लाइन में उर्वशी का अर्थ है, पहले उर का अर्थ हृदय है, बसी का अर्थ होता है बसना, हवे का अर्थ होता है होकर। फिर अंतिम उर्वशी का अर्थ है, उर्वशी का अर्थ है गले का आभूषण। तो इस पद में राधा के रूप सौंदर्य का प्रभाव कृष्ण पर बताया गया है। तो एक सखी जो है वह राधा जी से कहती है, तौ पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान। एक सखी जो है वह राधा से कहती है कि हे चतुर राधा सुनो, मैं तुम्हारे रूप सौंदर्य पर स्वर्ग की सुंदर अप्सरा उर्वशी के सौंदर्य को भी न्योछावर करती हूँ, अर्थात तुम उर्वशी से भी अधिक सुंदर हो। तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। फिर कह रही है कि तुम अपने इसी सौंदर्य के कारण श्री कृष्ण के हृदय में उर्वशी आभूषण के समान बस गई हो, अर्थात उनकी अत्यधिक प्रिय हो गई हो। तुम अपनी सुंदरता के कारण कृष्ण की सबसे अधिक प्रिय हो। फिर हम यहाँ अलंकार देखते हैं। अलंकार है उर्वशी। उर्वशी उर्वशी शब्द 3 बार आ रहा है और तीनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। पहले उर्वशी का अर्थ है उर्वशी, स्वर्गलोक की अप्सरा के लिए आ रहा है। दूसरा उर्वशी जिसके टुकड़े करके अर्थ टुकड़े किए गए हैं, तो यहाँ पर उर्वशी का अर्थ होता है हृदय में बसना। और तीसरे उर्वशी का अर्थ है गले का आभूषण, तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा। फिर सुजान और समान, तुकांत वाले स्वर समान है और सुनी सुजान सहसा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अनुप्रास अलंकार भी है यहाँ पे। बंधु भय का दीन के को तारियो रघुराई, टूठे टूठे फिरत हो जूठे बिरद कहाई। देखिए सबसे पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। बंधु का अर्थ होता है सहायक, का अर्थ होता है कीन, दीन का अर्थ होता है असहाय व्यक्ति या दुखी व्यक्ति, तारियों का अर्थ होता है उद्धार करना, को का अर्थ होता है कौन से, रघुराई यहाँ पर
राम के लिए आया है। टूठे टूठे का अर्थ होता है प्रसन्न हुए। फिरत का अर्थ होता है घूमना। जूठे बिरद कहाई, बिरद का अर्थ होता है यश। कहाई यानी कहलवा कर। देखिए यहाँ पर हम इस पद में देखेंगे कि इस पद में बिहारी चतुराई से प्रभु से अपना उद्धार करवाना चाहते हैं। तो बिहारी कवि कहते हैं कि बंधु भय का दीन के को तारियो रघुराई। यहाँ पर रघुराई श्री राम के लिए आ रहा है। वे राम से कह रहे हैं कि हे रघुराई, आप किन दिन दुखी के सहायक हुए हो। और को तारियो रघुराई, को का अर्थ होता है कौन से, और आपने कौन से पापियों का उद्धार किया है ना। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि आपने किसी दिन दुखी या पापियों का उद्धार किया है। टूठे टूठे फिरत हो, जूठे बिरद कहाई। और आगे कहते हैं कि आप तो दीन बंधु का जूठा यश लेकर प्रसन्नता पूर्वक घूमते फिरते हो। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ा दीनहीन और पापी तो मैं हूँ। यदि आप मेरा उद्धार कर दोगे तभी मैं तुम्हें दीन बंधु मानूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि बिहारी की सच्ची भक्ति भाव दिखाया गया है। फिर हम अलंकार देखते हैं। यहाँ पर टूठे टूठे शब्द 2 बार आ रहा है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। फिर हम देखेंगे पहली पंक्ति में दोनों जगह प्रश्न पूछे जा रहे हैं बंधु भय का दीन के, कि आप यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि हे रघुराई, आप किन दिन दुखी की सहायक हुए हो, है ना। को तारियो रघुराई, और कौन से पापियों का आपने उद्धार किया है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रश्न अलंकार भी है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर तुकांत वाले स्वर समान है रघुराई और कहाई, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। अब हम अगले पद का भावार्थ करेंगे। कब को टेरे तू दीन रट, होत न श्याम सहाई, तुमहु लागी जगत गुरु, जग नायक जगबाई। देखिए टेरतु का अर्थ होता है पुकार। दीन रट का अर्थ होता है दीन वाणी में या करुण वाणी में। होत न श्याम सहाई, श्याम का अर्थ होता है कृष्ण। सहाई का अर्थ होता है सहायक। जगत गुरु कृष्ण को कहा है। जग नायक, जग नायक का अर्थ होता है नायक यानी जग का नायक। और जग बाई, जग का अर्थ संसार, बाई का अर्थ होता है हवा। तो यहाँ पर कवि बिहारी कृष्ण को उल्हाना देते हुए कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मैं तुम्हें कब से दीन पुकार लगा रहा हूँ, अर्थात दीन वाणी में तुम्हें पुकार रहा हूँ। तुम मेरे सहायक क्यों नहीं होते, तुम आकर मेरे दुखों को दूर क्यों नहीं करते। तुमहु लागी जगत गुरु, जग नायक जगबाई। अब आगे कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो जगत के गुरु हैं, अर्थात जगत के स्वामी हैं, पर आपके इस निष्ठुर व्यवहार को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आप जैसे जग नायक को भी संसार की बुरी हवा लग गई है, तभी आप मेरी उपेक्षा कर रहे हो और मेरी दीन पुकार को भी नहीं सुन रहे हो। क्या आपको सांसारिक हवा लग गई है ना। देखिए इस पद में हम देखेंगे कि कवि इस पद में भी श्री कृष्ण को उलाहना देकर या शिकायत करके अपनी चतुराई से अपना उद्धार करवाना चाह रहे हैं। यहाँ कवि बिहारी की साख्य भक्ति भाव दिखाई दे रहा है ना। वे ईश्वर को अपना सखा मानकर उनको उल्हाना दे रहे हैं। फिर हम अलंकार देखते हैं। यहाँ पर अलंकार जो है कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है ना। बिहारी कृष्ण को संबोधित करके कह रहे हैं, इसलिए संबोधन अलंकार है। फिर आप देखिए सहाई और बाई तुकांत वाले स्वर समान है। श्याम सहाई स वर्ण की आवृत्ति हो रही है। जग नायक जग बाई तो ज वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ सब जगह अनुप्रास अलंकार है।